सबको नमस्कार। कक्षा 9वीं के अंतर्गत विषय गणित में आज प्रश्नमाला 2.5 के 5 तक के सवाल मैंने कल समझाए थे। सब बच्चों ने अच्छे से फेयर कॉपी में उतारे होंगे। आज छठा सवाल देखिए। निम्न क्रम को प्रसारित रूप में लिखिए। पहला सवाल है 2x + 1 की होल घात 3। इस प्रकार के सवाल तुम छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में कर चुके हो। तुमको सर्व समीका याद होना चाहिए, सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए। यदि सूत्र याद है तुमको तो सवाल आसानी से कर सकते हो। चूंकि x + y की होल घात 3 बराबर होता है x की घात 3 + y की घात 3 + 3xy ब्रैकेट x + y। इसके अनुसार इसको जमाएंगे 2x + 1 की होल घात 3 को। x के स्थान पर 2x है, 2x की होल घात 3 धन 1 की होल घात 3 धन 3xy के साथ गुणा तो 3 × 2x × 1 ब्रैकेट में x धन y की जगह 2x धन 1। इस प्रकार से जमा लिया। अब इसको हल कर दो। 2x का घन कितना होता है? 2x को 3 बार लिख के गुणा किया 8x की घात 3 1 का घन 1 3 दूना 6 6x का 1 में गुणा 6x। अब 6x का ब्रैकेट के अंदर अगले स्टेप में गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 x की घात 2 और 6x का 1 में गुणा 6x तो आंसर आ जाएगा 8x की घात 3 धन 1 धन 12x पर धन 6x। ये सवाल करना बहुत आसान हो गया। सिर्फ तुमको सूत्र याद होना चाहिए। यदि सूत्र याद है तो इसके अनुसार इसको जमा के इसको हल कर लो, माना जाएगा। इसी प्रकार इसका एक और भाग देखिए सेकंड 2a - 3b की होल घात 3। अब इसमें कौन सी सर्व समीका उपयोग होगी? ये माइनस का चिन्ह है तो x - y की होल घात 3 और x - y की होल घात 3 बराबर होता है x की घात 3 - y की घात 3 - 3xy ब्रैकेट में x - y। अब इसके अनुसार मान रख देंगे 2a - 3b की होल घात 3। x के स्थान पर क्या है? 2a है तो 2a की होल घात 3 माइनस y की घात 3 y का मान 3b के बराबर है 3b की होल घात 3 फिर माइनस 3 के साथ x और y का गुणा तो -3 गुणा x मतलब 2a y मतलब 3b 3 × 2a × 3b और ब्रैकेट में x - y के स्थान पर 2a - 3b आ गया। ये जमा लिया तुमने। अब 2a का घन निकालेंगे। 2a को 3 बार लिख के गुणा करेंगे 2 × 2 × 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 a की घात 3 आ जाएगा। 3b को 3 बार लिख के गुणा करेंगे 27b की घात 3 3 दूना 6 6 × 18 ये 18ab माइनस का आ गया और ब्रैकेट में 2a - 3b है। अगली स्टेप में -18ab का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे। ये तो ऐसे रहेगा 8a की घात 3 - 27b की घात 3 -18 का 2 में गुणा किया 18 दूना 36 a² और माइनस का माइनस में गुणा प्लस 18 दिया 54 ab की घात 2। ये आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है कि सर्व समीका तुमको याद है, चिन्हों का ज्ञान है, गुणा करते आता है तो सवाल करना आसान है। अच्छे से समझ के फेयर कॉपी में उतारना। अगला प्रश्न उपयुक्त सर्व समीका प्रश्न नंबर 7 है। ये उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 99 की घात 3। अब ये 99 100 के नजदीक है। यदि 100 में से अपन 1 घटा दे तो कितना आता है? 99। तो इस 99 को अपन 100 - 1 लिख सकते हैं। तो 100 - 1 की होल घात 3 ये सूत्र बन गया। अभी अपन ने जैसे दो सवाल किए x - y की होल घात 3 बराबर x की घात 3 - y की घात 3 - 3xy ब्रैकेट में x - y। इसके अनुसार जमा दीजिए। x की घात 3 100 की घात 3 y की घात 3 1 की घात 3 -3 और xy का गुणा -3 और 3 का गुणा किसके साथ? 100 और 1 के साथ तो ये 3xy बन गया और ब्रैकेट में x - y की जगह 100 - 1। अब 100 का घन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10 लाख इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ये 10 लाख के बराबर आ गया। 100 की घात 3 का मान 10 लाख 1 का घन 1 होता है 3 एकम 3 3 का 100 में गुणा 300 ब्रैकेट में 100 - 1 है। अब -300 का गुणा 100 में करेंगे तो ये 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। और -300 का -1 में गुणा किया तो +300। अब ये 10 लाख और 300 ये धन की संख्या है, दोनों का योग किया तो 10 लाख 300 हो गया। -1 और -30,000 का जब योग करेंगे तो -30,000 1 हो जाएगा और 10 लाख 300 में से 30,000 1 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000। ये आ जाएगा 97,099 97,099 इसका आंसर हो जाएगा। 970 299 970 299 970 299 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,70,299 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करना है। प्रश्न नंबर 102 की घात 3 ये होमवर्क है।
102 की होल घात 3 ये होमवर्क है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। 8 a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखो अभी तक अपन ने जो सर्वसमीका का उपयोग किया था उसमें अपन अपने पास अपन भाग को खोलते थे, अब खोला हुआ भाग है। सर्वसमीका को खोलने पर क्या आता है? 8 को लिखेंगे अपन 2a का होल घन, b को b की होल घात 3 घन 3 के साथ में x और y का गुणा, तो 3 गुणा 2a गुणित 3b और ब्रैकेट में फिर 2a धन 3। ये कैसी सर्वसमीका बन गई? ये x की घात 3 बन गया, ये y की घात 3 बन गया, ये 3xy बन गया, ये x प्लस y बन गया। ये सर्वसमीका का मान होता है x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3xy ब्रैकेट में x धन y, इसका मान x प्लस y की होल घात 3 के बराबर होता है। तो x की जगह कितना है? 2a है, y की जगह कितना है? b है, तो a धन b की होल घात 3, इसको 3 बार लिख के गुणा कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक और सवाल इसी प्रकार का मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए, और जितनी सर्वसमीका याद रखोगे सवाल करना उतना आसान हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 का दूसरा भाग देखिए, 27 माइनस 125 a की घात 3 माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। ठीक है, इसको सर्वसमीका के मान से जमाएंगे। सर्वसमीका ये a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस x की घात 3, सॉरी माइनस x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस y। इसके अनुसार इसको जमाएंगे। कैसे जमाएंगे? इस सर्वसमीका का प्रयोग करने पर, इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे अपन। x, अब x की घात 3 की जगह 27 है, 27 किसका घन होता है? 3 का, 3 की घात 3। 125 किसका घन होता है? 5 का, माइनस, अब ब्रैकेट में यहाँ पे सर्वसमीका में 3 आता है तो 3 लिख दो पहले, फिर x और y के साथ गुणा, x की जगह कितना है? 3, y की जगह कितना है? 5 है, ब्रैकेट में x माइनस y 3 माइनस 5 है। अब ये जम क्या? ये x की घात 3, ये y की घात 3, ये माइनस 3xy, x माइनस y। देखो 3 का घन निकालते हैं तो 27 आता है, 5 को 3 बार लिखेंगे तो 125 a की घात 3 आएगा। 135 से लाने के लिए 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 का 3 में गुणा करने पर 45 तिया 135 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 का 5 में गुणा करेंगे 225 और a का a में गुणा a स्क्वायर। तो इस सर्वसमीका का प्रयोग करके अपन ने जमा लिया, ये मान किसके बराबर हो गया? x माइनस y की होल घात 3 के बराबर, x माइनस y की होल घात 3 के बराबर। ठीक है, x माइनस y की होल घात 3 के बराबर। x का मान कितना है? 3, y का मान कितना? 5, a 3 माइनस 5 a की होल घात 3, इसको 3 बार लिख के गुणा कर देंगे, 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस सर्वसमीका का उपयोग करना है, x माइनस y की होल घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy x माइनस y। इसके अनुसार इसको जमाना है और जमाने के बाद x माइनस y की होल घात 3 के रूप में लिखना है। एक होमवर्क के रूप में सवाल दे रहा हूं मैं तुमको, 8 a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ये होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क के रूप में इसको अच्छे से समझ के फिर कॉपी में उतारना, बाद में मैं कॉपी चेक करूंगा और इसी में से टेस्ट दिए जाएंगे। धन्यवाद सबको।